हमारी ये वीडियो पिछली वीडियो की कंटिन्यूशन में है। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था डेप्रिसिएशन हम कहते हैं एसिड्स की वैल्यू में रिडक्शन को। अब रिडक्शन कैसे आती है? एसिड को यूज़ करने की वजह से या टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस आते हैं उनकी वजह से हमारे मौजूदा एसिड की वैल्यू कम हो सकती है, या कोई नेचुरल डिज़ास्टर कुदरती आफत आ जाती है उसकी वजह से हमारे एसिड की वैल्यू कम हो सकती है। तो इसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? डेप्रिसिएशन को इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस में लिखा जाता है। बैलेंस शीट में एसिड की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन लेस करके नेट बुक वैल्यू एसिड की लिखी जाती है। ये हमने इससे पहले पिछली वीडियो में देखा था। अब हम मज़ीद कुछ डेप्रिसिएशन के बारे में जानते हैं। ये 2018 में हमने ये देखा था कि डेप्रिसिएशन को हमने कैलकुलेट किया। 2018 में ही हमने ये एसिड ख़रीदा था और इसकी डेप्रिसिएशन को हमने लिख दिया। अब अगर हम लोग आते हैं 2019 में, 2019 में अगर हम लोग आते हैं तो 2019 के हम एज्यूम करते हैं कि 3 मंथ्स गुजर चुके हैं और इस वक्त अगर हम लोग खड़े हैं 31 मार्च 2019 पर, 31 मार्च 2019 पर अगर हम लोग खड़े हैं तो इसका मतलब है अगर 31 मार्च 2019 को बैलेंस शीट बन रही है तो उस बैलेंस शीट में हमारे एसिड की वैल्यू 4 लाख शो होगी, या 4 लाख के अलावा नेक्स्ट 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन को भी हमें लेस करके शो करना होगा। तो बैलेंस शीट जिस वक्त बनाई जा रही होती है वो उस वक्त की फाइनेंशियल पोजीशन या उस वक्त के हालात को शो कर रही होती है। तो अगर 2019 को 31 मार्च को यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, इसको हम लोग बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम जो एसिड की नेट बुक वैल्यू 2018 के आखिर में हमें बताई गई है जो कि 4 लाख है, इस 4 लाख को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और इस 4 लाख में से 3 महीने की डेप्रिसिएशन। अब 3 महीने की डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? अगर 1 लाख डेप्रिसिएशन पूरे साल की है तो इस 1 लाख को हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम लोग इसे कर लेते हैं, इस 1 लाख को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और टोटल जो महीने होते हैं पूरे साल में वो होते हैं 12, डिवाइड करेंगे 12 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25,000। यहाँ हम 25,000 लिख लेते हैं और ये जो हम अमाउंट लिख रहे हैं ये रुपीज़ में है तो यहाँ हम रुपीज़ लिख लेते हैं। तो ये 25,000 हमारे पास आएगा 3 महीने की डेप्रिसिएशन हमारी मशीन की, और 1 लाख है पूरे साल की डेप्रिसिएशन। अब अगर हम लोग ये बना रहे हैं बैलेंस शीट जो कि 31 मार्च को बनाई जा रही है, तो 4 लाख में से जो 31 दिसंबर 2018 को नेट बुक वैल्यू थी 4 लाख, इसमें से 25,000 जो कि 3 महीने की डेप्रिसिएशन है 31 मार्च तक, इसको हम लोग लेस करेंगे और इसको लेस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 3,75,000। तो ये हमारे पास नेट बुक वैल्यू अब हमारे एसिड की जो कि 31 मार्च को होगी वो ये 3,75,000 होगी। इसके अलावा एक ऑल्टरनेटिव वे यानी दूसरा तरीका जो है हमारे यहाँ पर डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2018 को डेप्रिसिएशन को लेस करके लिखने के लिए वो ये है कि हम लोग यहाँ पर जो जैसे हम बैलेंस शीट में लिखेंगे 31 मार्च को जो 2019 को जो बनाई जा रही होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, एसिड की जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट में। जैसे हम लोगों ने यहाँ लिखी 5 लाख है और इस 5 लाख रुपीस में से हम लोग जो 2018 की डेप्रिसिएशन थी वो प्लस 2019 के 3 महीने की डेप्रिसिएशन थी वो ये मिलाकर आ जाएगी 1,25,000। तो इस 1,25,000 को हम लोग लेस करेंगे क्योंकि हमें बैलेंस शीट में ओरिजिनल कॉस्ट भी शो करनी होती है और अभी तक की जो टोटल डेप्रिसिएशन है जिसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं वो भी दिखानी होती है कि कितना ऐसी डेप्रिसिएट हो चुका है। तो ये 1,25,000 है, तो इसको हम लोग लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3,75,000। तो यहाँ पर हमने सीखा कि 1 साल के आखिर में डेप्रिसिएशन जब पहला साल होगा किस तरह से हम लोग लिखेंगे और एसिड की नेट बुक वैल्यू हम किस तरह से शो करेंगे। फिर हमने देखा अगर हम लोग
3 महीने यानी 31 मार्च की मज़ीद तक 2019 31 मार्च तक मज़ीद कैलकुलेट करना चाह रही हैं, तो किस तरह से 25,000 आएगी हमारे पास डेप्रिसिएशन। फिर हमने देखा अब इसी को हम बैलेंस शीट में जैसे शो करेंगे, वो हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट लिखेंगे, उसमें से हम लोग टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे और फिर हम लोग अमाउंट शो करेंगे जो कि हमारे एसेट की नेट बुक वैल्यू 2019 31 मार्च को होगी। अब इस डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, तो इन मेथड्स का हम ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में हर मेथड पर वीडियो हम लोग करेंगे और उसको डिटेल में मेथड्स को समझेंगे। तो इन मेथड्स में से ये चार मेथड वो हैं जो यूजुअली यूज़ होते हैं। इसके अलावा भी बहुत से मेथड्स हैं जो आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन उनको भी हम नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे। तो ये जो यूजुअली यूज़ होते हैं इनको हम एक दफ़ा देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले है यहाँ स्ट्रेट लाइन मेथड। इससे पहले जो हम ऊपर अभी एग्जांपल कर रहे हैं वो हमने इसी मेथड को यूज़ करते हुए कि इस मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट की जाती है। जो भी हमारा एसेट है वो हमने लिखा और एसेट को हमने एसेट की जो कॉस्ट है, एसेट यहाँ पर हम लोगों ने अपने एसेट की कॉस्ट लिखनी है और कॉस्ट को जो हमारे एसेट की लाइफ है उस पर डिवाइड कर देना है और इस तरह से हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब अगर इन केस हमें एसेट की कॉस्ट और एसेट की लाइफ के अलावा ये भी बता दिया है कि हमारा एसेट की लाइफ ख़त्म हो जाने के बाद भी हमारे एसेट की जो रेजिडुअल वैल्यू है, इतनी वैल्यू पर स्क्रैप में अगर हम उसे सेल करना चाहें सेल कर सकते हैं, तो इसका मतलब है वो जो स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू हमें बताई है वो तो डेप्रिशिएट नहीं हो रही होगी, क्योंकि वो तो लाइफ ख़त्म होने के बाद भी वैल्यू है। इसलिए हम अगर हमें दी हुई है तो ये आर वी हमने रेजिडुअल वैल्यू या एंड पर जो वैल्यू बच गई है उसके लिए लिखा, उसको हम एसेट की कॉस्ट में से लेस करेंगे और एसेट की लाइफ जितनी भी दी है उस पर डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन आ जाएगी और हर साल इस मेथड में डेप्रिसिएशन सेम रहेगी जब तक एसेट की लाइफ है। इसके बाद है हमारे पास डिक्लाइनिंग या एक्सेलरेटेड मेथड। अब डिक्लाइनिंग या एक्सेलरेटेड मेथड में हम डेप्रिसिएशन को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इस मेथड में हमारे पास, इसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, इस मेथड में हमारे पास डेप्रिसिएशन का रेट गिवन होता है। जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर कैलकुलेशन इसलिए नहीं की कि ऊपर जो हमने अभी एग्जाम्पल सॉल्व की है यहाँ इसमें सिर्फ रेजिडुअल वैल्यू गिवन नहीं थी, अदरवाइज हमने यहाँ पर यही किया है, कॉस्ट को लाइफ पर डिवाइड किया और डेप्रिसिएशन आ गई। अगर यहाँ रेजिडुअल वैल्यू होती तो हम यहाँ से लेस कर देते रेजिडुअल वैल्यू और फिर उसको 5 पर डिवाइड करते, तो फिर ये हमारे यहाँ पर डेप्रिसिएशन आ जाती। तो इसलिए अभी हमने अगेन कैलकुलेशन उसकी नहीं की। इसको रिड्यूसिंग कहते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, इसलिए हमने यहाँ रिड्यूसिंग लिख लिया। इसमें यूजुअली ये होता है कि हमें रेट गिवन होता है। जैसे हर साल हमारा एसेट ये इंडस्ट्रियल नॉर्म्स की बेसिस पर, यानी जो इंडस्ट्री एक स्पेसिफिक एसेट के लिए, जैसे अगर मशीनरी है तो उसके लिए एक डिफरेंट रेट एस्टिमेट कर लेती है कि इतना यूजुअली रिड्यूस होता है, इतनी इसके वैल्यू में कमी आती है, और या बिल्डिंग है तो उसकी वैल्यू में 1 साल के बाद इतनी कमी आती है। तो इंडस्ट्री में एक स्पेसिफिक एसेट के लिए एक ख़ास रेट जो है वो स्टैंडर्ड रेट डिसाइड कर लिया जाता है। तो ये होता है डेप्रिसिएशन का इसमें रेट। जैसे यहाँ हमने 20% एज्यूम कर लिया और इस रेट पर फिर थ्रू आउट जो एसेट की लाइफ है उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली जाती है। अब डेप्रिसिएशन के लिए हम जो भी मेथड यहाँ यूज़ कर रहे हैं, हमें इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 8 है वो है इसी चीज़ पर, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड पॉलिसीज़ पर। तो वो हमें ये बताता है कि हम जिस भी मेथड को एक दफ़ा अडॉप्ट करते हैं उस मेथड को कंसिस्टेंसी के साथ हमने अप्लाई करते जाना है अगले ईयर्स में भी। जैसे हम ये नहीं कर सकते एक साल में हमने स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई किया, नेक्स्ट ईयर में आए तो हम रिड्यूसिंग बैलेंस पे चले गए। अगर चेंज करने का कोई ख़ास रीज़न है तो वो रीज़न हमने आइडेंटिफाई करना है और रीज़न को हमने बताना है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम लोग देखते हैं 20% यहाँ अगर रेट है तो जो हमारे एसेट के ऊपर वैल्यू थी 5 लाख, हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं
ये 5 लाख और ये 5 लाख जो है वो रुपीज़ में है, या मेंशन कर देते हैं ये रुपीज़ में है। तो पहले साल में जो हम लोग एसिड की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 20% पे 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 100 से। तो जो पहला साल है वो है 2018। तो ये 2018 में रेट है डेप्रिसिएशन का 20%, और अगले सालों में भी 20% रेट हम लोग चार्ज करेंगे। और ये हम लोग यहाँ पर अगर कैलकुलेट करें तो ये यहाँ पर 1 लाख आता है। तो ये 1 लाख हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। और अब जब नेक्स्ट ईयर में हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 2019 की पूरे साल के डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, तो वो डेप्रिसिएशन हम लोग 5 लाख में से 1 लाख जो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज की है इसको हम लोग लेस करेंगे। बाकी जो अमाउंट रह जाएगी 4 लाख 2019 के शुरू में, इस पर हम लोग अब 20% रेट लगाएंगे। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो रिड्यूस्ड वैल्यू होती है एसेट की, उस पर अगले ईयर्स में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के थ्रू 2018 में रेट लगाकर डेप्रिसिएशन 1 लाख आएगी। 2019 के पूरे साल के लिए अगर हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो वो आ रही है 80,000। और जब स्ट्रेट लाइन मेथड हमने यूज़ किया तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल एसिड की सेम डेप्रिसिएशन जो कि 1 लाख है ये आएगी जब तक एसिड की लाइफ है। तो इससे जो नेक्स्ट मेथड्स हैं, जो इसके अलावा जो मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो ये 2 मेथड हैं। इसके अलावा जो ये 2 मेथड हैं ये भी यूज़ किए जाते हैं। तो इनको हम इससे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।